चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी पूरे फोकस आदिवासी और दलित वर्ग पर कर रही है और वही दलित वोट बैंक को गेम चेंजर माना जा रहा है और ऐसे में दलित वोटर्स को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर बनाने जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बीजेपी इस बार दलित वर्ग को अपने खेमे में करने के लिए 100 करोड़ की लागत से संत शिरोमणि रविदास के मंदिर का निर्माण करा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में दलित वोट बैंक गेम चेंजर माना जाता है। 17% वोटर्स वाले इस वर्ग के 80 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं, जो चुनाव में प्रदेश की 230 में से 84 सीटों पर प्रभावी भूमिका निभाते हैं। यह वर्ग कई सीटों पर हार जीत तय करता है। दलित वर्ग को साधने का बीजेपी का प्लान, दलित वोट बैंक के लिए संत शिरोमणि रविदास मंदिर का निर्माण। मध्य प्रदेश में 17% दलित वोटर्स, प्रदेश में 80 लाख से भी ज्यादा दलित मतदाता, प्रदेश की 230 में से 84 सीटों पर दलितों की प्रभावी भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर में संत रविदास मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं। इस मंदिर के लिए नरियावली के बड़तूमा गांव में 11 एकड़ सरकारी जमीन अलॉट की गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं सबके संत रविदास। मध्य प्रदेश के लगभग सभी 52 में से 46 से अधिक जिलों में लगभग 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को ये यात्रा स्पर्श करेगी। हर पवित्र नदी का जल, हर गांव की मट्टी और ईंट लेकर हम 100 करोड़ की लागत से सागर के बड़तुमा में देश का पहला विशाल भव्य संत रविदास जी का मंदिर बनाएंगे, जहां उनके संदेश, उनकी आदर्श, उसकी बातचीत की जाएगी। तो यदि इसमें कांग्रेस को और किसी को राजनीति दिखती है तो मुझे उनकी बुद्धि और विवेक पर तरस आता है। 2018 का चुनाव आप उठा के देख लीजिए रिजल्ट, तो आप पाएंगे कि भाजपा का सुपड़ा साहब होने होते बचाया हुआ है इस मेल्टो में, इन समाज के वोटों का। आज की स्थिति ये है कि दलित आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर हो गया। तो किस मुंह पे आप, मुंह पर आपके भाजपा के विधायक के प्रतिनिधि मुंह पर पेशाब कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो वर्ग उनको वोट देगा? मैं समझता हूँ ये वर्ग इनसे क्या सारे वर्ग इनसे दूर जा चुके हैं और माननीय कमलनाथ जी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने वाली है। बता दें कि बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं वर्गों की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा था। मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर विधानसभा चुनाव में बीजेपी दलितों के वोट अपनी झोली में डालने का प्लान कर रही है। बीजेपी के इस मेगा प्लान को ऐसे समझा जा सकता है: दलित वर्ग के साथ के बिना मिशन 2023 जीतना मुश्किल। दलित वर्ग के कई बड़े नेता राष्ट्रीय राजनीति में रखते हैं दखल। लाल सिंह आर्य बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सत्यनारायण जटिया बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य। 2018 में दलित वोट के छिटकने से बिगड़ा था बीजेपी का खेल। 2018 के चुनाव में करना पड़ा था हार का सामना। 35-80 आरक्षित सीटों में कांग्रेस ने जीती थी 18 सीटें। बीजेपी के खेमे में आई थी कुल 17 सीटें। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले इस मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के सियासी मायने हैं। बीजेपी का गेम प्लान इसके जरिए दलित वोट बैंक को साधना है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ये मास्टर प्लान आगामी चुनाव में फायदा पहुंचाएगा या नहीं। भोपाल से अंशुल वीरेन की रिपोर्ट।